हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर में होने वाला है आपका सीटेट का एग्ज़ाम। और अगर काट छाँट कर बात करें तो अगर हम टोटल 30 डेज़ की भी स्ट्रैटेजी बनाएं तो 120 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते हैं। अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी अगर आप इस रणनीति को अप्लाई करते हैं तो 101% आपके 120 मार्क्स आएंगे और पास तो आप हो ही जाएंगे। तो जो भी चीज़ मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ उसको आप ध्यान से देखिए और इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो 101% आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। पास नहीं होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, टैग वर्ड्स इत्यादि बताऊंगी और बिल्कुल आप लोग इन चीज़ों को जरूर फॉलो कीजिएगा। आप देखते होंगे कि 30 दिन में कैसे कोई भी अच्छे नंबर 130 प्लस मार्क्स ले आता है, 125 प्लस मार्क्स ले आता, तो वो लोग इन्हीं रूलों को फॉलो करते हैं। तो आप लोग भी इस रूल को फॉलो करके अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं कम समय में। क्योंकि फेस्टिवल का सीजन है इसलिए मैंने सिर्फ 30 दिन का टारगेट बनाया है और ये 30 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होने वाला है। तो इस 30 दिनों को आप लोग बिल्कुल अच्छे से लग जाइए। मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ उसको अप्लाई करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस प्रकार से तैयारी करेंगे पूरा बताऊंगी। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा अंत तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको सीडीपी। क्या पढ़ना है? सीडीपी पढ़ना है। यानी सीडीपी यानी जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इसके सारे ही क्वेश्चन सारे ही सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। अगर आप कहें तो 75 मार्क्स का आपका सीडीपी पूछा जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। तो सीडीपी को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, सीडीपी को सबसे ज़्यादा टाइम देना है। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी चीज़ें मैं आपको इसके बाद बताऊँगी। तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है पियाजे। पियाजे को पढ़ना है। अगर आपने पियाजे की वीडियो नहीं देखी है, मैंने अभी वीडियो डाली है पियाजे की, तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाया है, आप वहाँ से बिल्कुल उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए इसमें आपको बिल्कुल जो यहाँ पर पियाजे से संबंधित जो वर्ड पूछा जाता है क्वेश्चन में, वो है आपका आत्म केंद्रित वार्ता, खोज, सक्रिय, अन्वेषण, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, वैज्ञानिक। ये सब शब्द जो है आपको पियाजे से संबंधित क्वेश्चन को में देखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि कौन से वैज्ञानिक का कथन है। तो आपको इस तरह से इन वर्ड्स को बिल्कुल अच्छे से, मतलब यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए इसको। क्योंकि लास्ट समय में हमें कुछ चीज़ें रटने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट, कोलवर्क का। अब नैतिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आपके, समझ लीजिएगा कोलवर्क से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर मैं बस जितना मतलब 30 दिन की स्ट्रैटेजी है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी यहाँ पर। फिर आपका है वाइगोत्स्की। मतलब इनसे ना प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो भाई इसको तो आप बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल टॉप पे रखिए। इन सभी टॉपिक को टॉप पे रखना है आपको, सबसे पहले इसको करना है। देखिए इसमें आपको पूछा जाएगा व्यक्तिक वार्ता, समाज, परस्पर अंतःक्रिया, सामाजिक योगदान, सामाजिक मतलब समाज, सांस्कृतिक, इससे संबंधित जब भी प्रश्न पूछा जाए आप समझ लीजिएगा वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछा गया है। तो वाइगोत्स्की से आपको ये वर्ड याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर जो है बुद्धि से जब भी प्रश्न पूछा जाए कि ये कौन सी बुद्धि है, ये बुद्धि किस में आता है, बुद्धि से हावर्ड गार्डनर पर मैंने बहुत ही छोटा ही वीडियो बनाया है, लेकिन काम की वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, उसको देखिए। तो बुद्धि से संबंधित हावर्ड गार्डनर ने क्या कहा था कि बुद्धि जो है बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होता है। मैं आगे भी इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी आपको। उसके बाद चॉम्स्की जो है लैंग्वेज, इंग्लिश, आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जो भी लैंग्वेज है उसमें आपके चॉम्स्की से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चॉम्स्की को आपको पढ़ना है, हावर्ड गार्डनर को पढ़ना है, पियाजे को पढ़ना है, वाइगोत्स्की को पढ़ना है, कोलवर्क को पढ़ना है। उसके बाद बेन हिले से आपके मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स जो पेडागोजी है उसमें बेन हिले का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इन सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखेंगे और इसको सबसे पहले, अगर आपने पढ़ भी लिया है, इन सभी टॉपिक को एक बार रिवाइज
बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आपके कुछ टॉपिक जो है विकास, अब विकास से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ मैंने बिल्कुल उन्हीं वर्ड्स को रखा है जो मतलब ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, कभी भी विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं लगाना है। विकास में, डेवलपमेंट में निरंतर चलती है और सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। विकास डेवलपमेंट से भी संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपके पास समय हो तो जरूर देखिएगा। चलिए बुद्धि से, बुद्धि कैसे होती है, हावर्ड गार्डनर ने इनका सिद्धांत दिया था, बहुआयामी होती है, समुच्चय, समूह इत्यादि, ये सब शब्द देखने को मिले आप लगाएंगे बुद्धि, ये बुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद आता है संवेग और संज्ञान, जिसमें आपको शब्द देखने को मिलेंगे सन्निहित और संबंधित, इन सबको आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर बस आपको टॉपिक मुझे बताना है, ज़्यादा इसमें मुझे डिटेल में नहीं जाना है। उसके बाद आपको पढ़ना है अनुवांशिकता और वातावरण, 100% पूछा जाता है प्रश्न। आप इसको जो मैंने टॉप में बताया उसको करते करते आपको इन सब टॉपिक को देखना है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाले टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हो गया आपका जेंडर लिंग, यहाँ से पूछा जाएगा। समस्या समाधान के बारे में प्रश्न आपको बहुत पूछा जाता है, इससे संबंधित। फिर है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, अधिगम विकार, 101% प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद आपका एनईपी और एनसीएफ, अभी एनसीएफ जो आपका नया है वो उसके बारे में अभी नहीं, अगर कहीं से पीडीएफ मिले तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं भी कोशिश करूंगी कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि 360 या 65 पेजेस का वो पूरा दिया गया है। तो देखिए अभी आपको इसको ही पढ़ना है, ठीक है, इसमें इसको ही पढ़ना है, क्योंकि ये कब, इससे संबंधित आपको क्या करना है, बच्चे को तो केंद्र में रखना है, लेकिन कब लागू किया गया था, इसके क्या फायदे हैं, इसका उद्देश्य क्या था, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं, क्या बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसको तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। जो आपका करेंटली पेपर हुआ है दिसंबर 2021 जनवरी फरवरी तक, ये आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आपने इन सभी को कर लिया और इसको मतलब छोड़ दिया तो बस आप नहीं कर सकते बिल्कुल। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपको कहते हैं ना ऑक्सीजन का काम करेगा, सीटेट में ऑक्सीजन का काम करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि प्रीवियस ईयर छोड़ दो, प्रीवियस ईयर सबसे पहले कीजिए। कुछ नहीं पढ़ा है प्रीवियस ईयर कीजिए, वहाँ से आपके पेडागोजी भी कंप्लीट होगा, आपके जितने भी मनोवैज्ञानिक है वो भी कंप्लीट होगा, आपके हर एक शब्द वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके कितने बच्चे पास हो गए हैं, तो आप भी हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब मैंने बता भी दिया कि आप किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। अब चलिए मेन बात करते हैं हम लोग टैग वर्ड्स पर, जो कि कहते हैं ना सीटेड एग्जाम की रीढ़ की हड्डी। चलिए ऑक्सीजन की बात हो गई, अब रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं। देखिए ये आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अब इन वर्ड्स की विशेषता क्या है, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में मिले, बच्चे सक्रिय होते हैं, सहभागिता का आ जाए वर्ड्स क्वेश्चन में, बाल केंद्रित का आ जाए, समावेशी शिक्षा या कक्षा की बात आए, 100% वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसको आप लॉक करेंगे बिना कुछ इधर उधर देखे। आप इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे, और भी इसमें बहुत सारे हैं वो मैं दिखा देती हूँ, जो कि बार बार रिपीट होता है। देखिए क्रियाशीलता, अवसर, विविधता का सम्मान, विभिन्नता का सम्मान, विविधता मतलब अलग अलग क्षेत्र के बच्चे आते हैं, सबकी सांस्कृतिक, सबकी भाषाएं अलग अलग होती है, तो उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। उसके बाद विभिन्नता मतलब सब में विभिन्नताएं होती है। उसके बाद सहारा देना, पार देना, देख रहे हैं आप, ये वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछा जाता है। ये सब सारे वर्ड्स जैसे ही दिखे आपको वहां पर लगाना है राइट, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव कीवर्ड्स, अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं एक और वीडियो बना दूंगी, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा के। वैसे जब मैं क्वेश्चन करवाती हूँ प्रीवियस ईयर के तो उसे आप देखा कीजिए, वहां पर भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए अब नेगेटिव वर्ड्स, जहां पर आपको उन ऑप्शन को क्या करना है, इग्नोर करना है। ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप, मैं कह रही हूँ, आप सीटेट 100% क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए नेगेटिव वर्ड्स देखिए। नेगेटिव वर्ड्स में आपको आ जाएगा, आप बच्चों को हतोत्साहित करेंगे, भाई बिल्कुल गलत है। शिक्षक का कठोर रवैया हमेशा नेगेटिव वर्ड है, बच्चों के साथ कठोर रवैया नहीं करेंगे। दंड देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, धमकाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये सारे ही नेगेटिव वर्ड है। दबाव बनाएंगे बच्चे पर, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया
या बच्चे सही से पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, आप दबाव नहीं बनाएंगे। अच्छा, केवल वाले शब्द जैसे ही आए ना उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भी, ही, ये इस तरह के जो आएंगे ना आपके क्वेश्चन, उसको पढ़ना ही नहीं है, उसको बस वहीं से क्रॉस कीजिए अगले को। देखिए, एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए। ये सब शब्द ऐसे होते हैं कि आप आसानी से किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब बात करेंगे याद करने, कंठस्थ करना, बिल्कुल ये नेगेटिव वर्ड है। आप कंठस्थ नहीं करवाएंगे, आप याद नहीं करवाएंगे, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये नेगेटिव कीवर्ड है, ये इसे देखते ही इसे क्रॉस करना है। ओके, चलिए उसके बाद आता है आपका, देखिए, ग्रेडिंग और रैंकिंग। मतलब वो कुछ बच्चे अच्छा पढ़ने में है, उसको आप अलग अलग नहीं करेंगे, रैंक नहीं देंगे बच्चों को। इससे क्या होगा, जो दूसरे बच्चे जो कमजोर है पढ़ने में, वो हतोत्साहित होंगे, उनका मनोबल कम होगा। तो आप ग्रेडिंग सिस्टम नहीं लाएंगे, आप रैंकिंग सिस्टम नहीं लगाएंगे। उसके बाद निष्क्रियता आएगी, नेगेटिव कीवर्ड है। कठोर अनुशासन है। उसके बाद तुलना करना बहुत ही नेगेटिव कीवर्ड है। उसके बाद शिक्षक केंद्रित कभी भी क्लास नहीं होता है, बाल केंद्रित होता है। उसके बाद ये आपके कुछ कीवर्ड्स है, भेदभाव, व्यवसायिक शिक्षा। इन सभी जो वर्ड्स है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा है ना, आप क्या कीजिए, आप कीजिए NCERT को फॉलो। आप क्या करेंगे, NCERT को। अगर पेपर 1 दे रहे हैं आप, तो आप पढ़ेंगे 3 to 5th क्लास की NCERT, क्योंकि 1-2 में कुछ नहीं होता है, उसमें कुछ है ही नहीं, बेसिक चीज़ें हैं उसमें, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 2 अगर आप दे रहे हैं तो आप करेंगे कितना, आप बिल्कुल पढ़ेंगे कहाँ से, 6 to 8 पढ़ेंगे। 6 to 8 आप NCERT को पढ़ेंगे। चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट है, सीधे प्रश्न वहाँ से पूछा जाता है। आप NCERT अगर पढ़ लेते हैं ना, मतलब इतना कुछ करने के बाद NCERT पढ़ लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके मार्क्स कम आएंगे। पास तो आप हो ही जाएंगे, मार्क्स भी आपके बहुत अच्छे आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। बस मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इस बार अपने सीटेट अच्छे नंबरों से पास कर जाए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।